किसी ने मेरे को पूछा था, करीम भाई अगर मैं हवन की सारी सामग्री तेल के अंदर बॉईल कर दूं और उससे क्या हो जाएगा? तो मैंने उसके ऊपर बोला कि वो बहुत टाइप की ऐसी टेक्निक आयुर्वेद में वो तो है, लेकिन मेरे दिमाग में बाद में बात याद आई कि जो मैं अतर और बखूर की जो रेमेडी मैं करने का, उसमें जो शमामा नाम का अतर था, मैंने बहुत अलग अलग जगह से वेरिएंट लिया। उसमें से एक वेरिएंट ऐसा था जिसमें जैसे शमामा, तो अतर कैसे बनता है एग्जाम्पल ले लो, एकदम सिंपल रखता हूँ मैं। गुलाब का अतर है, तो गुलाब के सारे वो पंखड़ियों को ले लिया और भपका प्रोसेस के थ्रू उसको पकाया। तुम गूगल कर लोगे अतर मेकिंग प्रोसेस, भपका प्रोसेस, तुमको पता लग जाएगा। कुकर की तरह प्रेशर क्रिएट होता है, वाटर वेपर को एक दूसरे वेसल में कंटेन कर देते और उसमें जो ऑयल है वो निकाल लेते। खुशबू जो है ना वो ऑयल के अंदर है, हर चीज़ में ऑयल है, बहुत कम मात्रा में लेकिन है। मिट्टी भी उठा लोगे तो उसमें से भी तेल निकलेगा। तो मिट्टी नाम का अतर, मिट्टी के मटके और वगैरह सारी चीज़ें, मुल्तानी मिट्टी, सबको पानी में डाला जाता है, उसको पकाया जाता है, फिर वो अतर निकलता है। तो जो खुशबू है ना वो ऑयल में है, और वो ऑयल को एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है कि तो गुलाब का अतर बनाना है तो गुलाब को तुमने पंखड़ियों को बॉईल किया, उसमें से भप के प्रोसेस में दूसरे वेसल में पानी आ गया, उसमें से जो अपर लेयर में ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट किया तो अतर बन गया। सिंपल प्रोसेस। अब तुमको चाहिए गुलाब, केसर, चंदन तीनों, तो उसमें तीनों चीज़ डालनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे अतर बनाने वाले लोगों ने अपने अपने कॉम्बिनेशन को यूज़ किया कि भाई ये तो है, लेकिन चलो एक काम करते, गुलाब तो है, केसर भी है, चंदन भी है, लेकिन इसके अंदर अपन चमेली डाल के देखते क्या होता है। समझ रहे हो? तो बोले अरे नहीं अच्छा नहीं बना, तो उसमें फिर चमेली को कम कर दिया, लकड़ी को बढ़ा दिया। ऐसे उन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके। उसी तरीके से दहनलूद आया था, वो एक अजमल का एक कॉम्बिनेशन था जो बहुत अच्छा था, उसमें लेदरी वुडी फ्रेगनेंस वगैरह वगैरह। उसी में एक फ्रेगनेंस है जिसका नाम है शमामा, और उसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट है। कोई के अंदर 30-35 इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, किसी में 50, किसी में 100, किसी में 125, 180। मेरे पास एक है ना, उसमें 180 इंग्रेडिएंट्स यूज हुए। हवन की सामग्री में 108 आते हैं, वो तो छोड़ दो, 180। और ऐसे स्पाइसेस देखो जाओगे तो 10,000 के ऊपर स्पाइसेस होगी। लेकिन वो शमामा, मतलब तुम समझ रहे हो, सबसे एक्सट्रीम में सबसे बेस्ट आइटम को लेके तो मेरे पास एक मतलब वो शमामा बहुत कॉमन है, तुमको ढूंढने को जाओगे तो डिपेंड करता है। किसी के शमामा में 30 इंग्रीडियंट, किसी में 50, किसी में 60। यानी तुम्हारे सारे स्पाइसेस, लौंग इलायची किशमिश को लेके पानी में बॉईल करके वो तेल को एक्सट्रैक्ट किया हुआ बस। और खुशबू तो एकदम बेकार है उसकी, खुशबू जैसी वो है ही नहीं, वो आयुर्वेदिक तेल जैसा है। लेकिन उसको कुछ कुछ लोग थे जो ग्रुप में जुड़े थे, या कभी उस टाइम पे तो ऐसा था, पेड क्या बोलते हैं, पर्सनल गाइडेंस वाले चलते थे, तो मैं उनको हमेशा पर्सनल गाइडेंस वालों को बखूर और अतर भेज दिया करता था। उसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम, जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ मैं इतना बोलता था शमामा खाली रात में सोने से पहले सूंघा कर। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन सूंघा कर। उनको फिर मेंटल पीस और सुकून की नींद आने लग गई। मैं बेचन का काम नहीं करता, तो अभी मेरे को मैसेज मत डालना कि करीम भाई हमको भी अतर दे दो। अपने लोकल शॉप में कहीं जाना, उसको पूछना शमामा कौन सा अतर है, थोड़ा सा लेना। अगर उसके पास में वेरिएंट है, खुशबू तो वही है ना, चाहे वो 100 रुपये का हो चाहे 1 लाख वाला हो। समझ रहे हो? हालांकि शमामा महंगा भी नहीं आता, उसकी शायद सबसे महंगा वाला ही शायद 20,000 रुपया तोला है। तो वो एक तुम ट्राई कर सकते हो। तो मेरे को बात याद आ गई कि शमामा एक ऐसा अतर है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज हुए और उसको एक्सट्रैक्ट करके ऑयल बनाया। तो मैंने उसको भी चंदन के तेल में डाल के मिक्स करके दिया, जला के देखो। लेकिन वही है, जो अपना इफेक्ट दो अगरबत्ती आता है वो उसी में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई दूसरा करना चाहे तो उसको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अभी देखी नहीं, वो पीछे से कराते हो शक्तियाँ, वो सामने वाली उसने बोली भैया वो अतर और वो रखा, बखूर रखा हुआ है। आप सोच रहे हो करीम भाई रूह गुलाब यूज़ करते इसके लिए दृष्टि खुली है, कितना भी कर लो। बहुत सारे ग्रुप में दहनलूद रूह गुलाब में लाख लाख 2-2 लाख रुपए उन लोगों ने उड़ा दिए। बोले एक बात है भैया, एक्सपीरियंस तो मतलब इतना कुछ नहीं खास नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू और एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ ठीक है, तुम ये सोच रहे हो ना कि करीम भाई ने बखूर से अचीव किए, ये अतर से अचीव किए, मैं भी कर लूँगा, तो नहीं होगा। जिसको ऑलरेडी अचीव है या नहीं भी है, खाली ट्राई एक्सपेरिमेंट करने को जाएगा, ग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा ऐसे। ठीक है ना? तो एस्ट्रोलॉजी की बुक है वो, आज्ञा चक्र पे। अच्छा मेरे पास कोई ऐसी स्पेशल बुक मैंने तो नहीं पढ़ा हो।
ऐसी कोई स्पेशल बुक तो मेरे पास में नहीं है भाई, लेकिन तुम यूट्यूब अपना क्या बोलते गूगल करोगे ना, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की बुक भी देख लोगे तो उससे भी तुम्हारे को मिल जाएगा। हवन के अंदर में, आयुर्वेद के अंदर में, पतंजलि की आयुर्वेद की किताब है। और भी किसी ने पूछा था भैया कौन सी आयुर्वेद की बुक पढ़ी है, तो अभी तो ढूंढना पड़ेगा वो, लेकिन मैंने जो पढ़ी वो पतंजलि की बुक है। सर्च मार के देखता आयुर्वेद, बाप रे इतनी सारी मेरे पास। मेरे पास तो बहुत सारी है, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं कि एक ही किताब से सब सीखा हूँ ना, सब अलग अलग पढ़ते रहता, थोड़ा थोड़ा जो इंटरेस्टिंग लगती है उसको पकड़ के रखता हूँ, जिसमें ज़्यादा बोल बचन दिया है, सिंगल लाइन इंपॉर्टेंट है, नीचे पूरा पैराग्राफ भर भर दिया है, वो सब स्किप कर देता हूँ मैं। कितनी सारी किताब मेरे पास रखी है, बस पढ़ने का टाइम नहीं है, क्या बोलूँ मैं।